गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज शनिवार है। शनिवार के दिन मार्केट बंद रहता है, लेकिन आप सबका मार्केट ज्ञान में स्वागत है। आप ज़रूर कुछ न कुछ हासिल करेंगे, क्योंकि मैं सैटरडे संडे को मार्केट ज्ञान के बारे में बताता हूँ। तो आपको इसके बारे में सोचना है और विचार करना है कि हम कैसे शेयर मार्केट में निवेश करें या ना करें। तो ये ज़रूरी है आपको समझना कि हमको मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर फंडा रहता है दोस्तों। मार्केट में ऐसा है कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था शेयर मार्केट पर और शेयर मार्केट में जो कंपनियां हैं उनके ऊपर निर्भर करती है कि देश की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है। इसमें गवर्नमेंट भी आपका सहयोग करती है। जितनी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो भी आपका सहयोग करती हैं कि शेयर मार्केट में अगर किसी प्रकार का उतार चढ़ाव हो रहा है, कोई स्कैम हो रहा है, तो किसी कंपनी के अगर कोई स्कैम हो जाता है तो उस कंपनी को उभारने के लिए, उसको सही तरीके से चालू रखने के लिए गवर्नमेंट काम करती है। और ऐसी कोई कंपनियां नहीं होती हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। जब तक कि सेबी के रूल जो होते हैं, अगर सेबी के द्वारा परमिटेड नहीं है तो वो कंपनी मार्केट में आ ही नहीं सकती है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो कि जो है ना, अगर आप किसी और दूसरी जगह पैसा लगाते हो तो उसका कोई गारंटर नहीं है, ना आप किसी को पकड़ सकते हो। तमाम तरह की ऑनलाइन की कंपनियां चल रही हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हो, देश में नहीं विदेश में बैठी हुई हैं। उनमें आप निवेश कर रहे हो या किसी को आप पैसा दे रहे हो तो वो किसी का कोई गारंटेड नहीं है। इसमें क्या है, इसमें जो शेयर मार्केट में जोखिम उतना नहीं है जितना कि आप दूसरी जगह पे आप पैसा लगा देते हो। अगर किसी बैंक में आपने एफडी भी किया है, अगर बैंक भी डिफ़ॉल्ट हो गई है, तब भी आपको क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाया हुआ है कि आपको कितना परसेंट कितना पैसा मिलेगा, आपका मूलधन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई डिफ़ॉल्टर बैंक कर गया तो उसका राशि आपको मिलता है। अगर आपने यही पैसा किसी दीगर आदमी को दिया है, सेकंड हैंड को दिया है, तो वो अगर देने से मना कर देगा तो आप क्या कर लोगे? लड़ोगे, भिड़ोगे, कोर्ट कचहरी। अगर डॉक्यूमेंट के तौर पे दिया है तो कोर्ट कचहरी, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपस में लड़ते भिड़ते रहोगे। और अगर आपने विदेशों की कंपनियों में लगा दिया कि जिनको आप कभी ना जानते हो, ना किसी प्रमोटर के नाम है, ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है, किसी भी टाइप का कोई मतलब आपको जानकारी ही नहीं है, उसमें आप पैसा लगा देते हो जैसे कि बिटकॉइन हो गया और कई तरह के कॉइन्स हैं, उनमें लगा देते हो। तो उनमें आप किसको पकड़ोगे? किसी को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति नहीं है, परमिटेड नहीं है वो कि आप उसमें निवेश करें। लेकिन करते हैं निवेश। किस्मत साथ देती है तो मिल जाता है, नहीं मिलता तो नहीं मिलता है। तो आप फालतू की कंपनियों में ना जा कर के आप अपने शेयर मार्केट में, अपने इंडिया के मार्केट में जिन कंपनियों के बारे में आप जानते हो उनका आप भरपूर 24 आवर्स उनके आइटम का इस्तेमाल करते हो, और अगर उन कंपनियों में आप लगाएं तो वो कंपनियां आपको फ़ायदा ही देंगी, वो कंपनियां नुकसान में जाएंगी। जब आप सभी खाना पीना बंद कर देंगे, उठना बैठना कर देंगे, किसी भी प्रकार की कोई धनोपार्जन नहीं करेंगे, तो आपको कंपनियां नहीं रहेंगी। अगर आप खाना पीना खाएंगे तो कंपनियां भी रहेंगी। और अगर आप इस प्रकार की कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। एक समय के लिए अगर नुकसान हो रहा होगा तो दूसरे समय में आपको जब उसका समय आएगा तो आपको फ़ायदा ही दे के जाएगी। इसलिए दोस्तों, शेयर मार्केट से डरना नहीं है, शेयर मार्केट में निवेश करने से नहीं हिचकिचाना है। आप कम से कम पैसा लगाइए, धीरे धीरे लगाइए। जब आप समझ जाओगे कि हाँ मेरा पैसा सेफ है और जिस कंपनी में मैंने लगाया है वो ठीक है,
तो आप उसमें बने रहिए, लंबे समय के लिए बने रहिए। लंबे समय का मतलब ये नहीं होता है कि 10 साल 20 साल, क्योंकि कंपनियों में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो आप कम से कम 1 साल के ड्यूरेशन के लिए उसमें बने रहिए। जैसे आपने अगर बैंक में 1 साल के लिए पैसा लगाया है, तो उसमें आपको 7 या 8%, 6%, ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्राइवेट कंपनी होंगी तो 9% तक रिटर्न दे पाती हैं, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाती हैं। और शेयर मार्केट में आपको 1 महीने में ही अगर 10% मिल जाता है, 20% मिल जाता है, तो जो गोल आपका 1 साल का था वो अगर 1 महीने में पूरा हो रहा है या आपका 1 साल में पूरा हो रहा है किसी कारणवश, तो आपको 15 से 20% रिटर्न आराम से मिल जाता है। अगर आप किसी कंपनी में 1 साल के लिए निवेशित रहते हैं तो आपको 1% 10 से 12% तो नॉर्मल ही है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी में नहीं लगाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, उसमें पैसा लगाइए। उसमें भी आप जो एज ए SIP कर सकते हैं, उसमें भी आपको 15 से 20% कहीं नहीं गया है साल में। तो आप निवेशित रहिए। मेरा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो को आप शेयर करते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बता रहा हूँ, लेकिन किसी के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि आप करिए। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दूँ। दोस्तों किसी भी कंपनी में निवेश करना है तो उसकी पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह देख लेना है, उसकी कंपनी की स्थिति क्या है, इस शेयर मार्केट में वो किस नंबर पे है, कुछ अच्छा है कि नहीं है, उसका मैनेजमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैल्यूएशन उसकी कैसी क्या है, इसमें कोई रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा तो नहीं है, कॉर्पोरेट कोई गवर्नेंस कोई सही इशू तो नहीं है उसका। तो अब इस प्रकार के सारी कुछ कंपनियों के बारे में तहकीकात करने के बाद शेयर मार्केट में निवेश करिए, और निवेश करिए और थोड़ा थोड़ा करिए और समय समय पे करते रहिए। अगर मार्केट नीचे जाता तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। और जब मार्केट नीचे आता है तो आप उसमें निवेश करिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप जिस चीज़ को पकड़ना है, जिस स्टॉक को लेना चाहते थे उसको ले ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपने किसी स्टॉक को 10 रुपये पर जजमेंट किया, वो आप दूसरे दिन देखो तो वो 15 रुपये पे मिलेगा, फिर 1 महीने बाद देखो तो वो 20 रुपये पे मिलेगा, फिर 3 महीने बाद बोलो यार मैं तो निवेश ही नहीं कर पाया, ये तो डबल भी हो गया है। तो इस प्रकार से होता है शेयर मार्केट में। इसलिए क्या है, जब कोई कंपनियां अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनियां हैं जिनकी आप रोज़मर्रा में हमेशा इस्तेमाल करते हो, तो आप उन कंपनियों में निवेश करिए। वो आपको थोड़ा थोड़ा रिटर्न जरूर देंगे, लेकिन अच्छा रिटर्न देंगे, आपका पैसा भी कहीं लॉस में नहीं जाएगा ज़्यादा। लॉस में तो मार्केट में जाता ही नहीं है जब तक कि आप सेल नहीं करेंगे। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, आपका स्टॉक नीचे आ रहा है, तो आप उसको सेल मत करिए, उसको आप वेट करिए। अगर इतना आ गया है कि 20% 25% नीचे आ गया तो उसमें आप टॉपअप कर दीजिए, और फिर वो आपको दे जाएगा पैसा, आराम से दे जाएगा। 20 से 25%, 10-10 गुना कंपनियां रिटर्न देती हैं। कोई इस चीज़ को मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि कंपनियां आपको 1 महीने में भी 50-50% डबल भी हो जाती हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर जो है ना शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर मार्केट के साथ जुड़े रहिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।